हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत कुमार आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 प्रश्नावली 2, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है चर और अचर के बारे में। तो चलिए यहाँ एक बार पुनः हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। चर किसको कहते हैं? तो जिस संख्या का मान बदलता है उसको चर कहते हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड या ABCD वाली जो भी संख्याएं होती हैं, लेटर्स होते हैं, उसको हम लोग चर कहेंगे। अचर किसको कहेंगे? तो जिसका मान फिक्स रहता है, जिसका मान नहीं बदलता है, उसको हम लोग अचर कहते हैं। तो 3, 5, 7, 10 इत्यादि ये सब अचर संख्याएं हैं। तो अब यहाँ हम लोग जानेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो चर हमने जान लिया कि एक्स, वाई, जेड, ABCD इत्यादि को चर कहते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण नाम से ही क्लियर है, उसमें जो समीकरण पढ़ेंगे उसमें मात्र एक चर की बात होगी। और रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो जिस समीकरण में चर राशि का घात 1 होता है उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रैखिक। तो रैखिक का मतलब होता है कि जिसमें घात 1 हो। यहाँ जो चर x है, यहाँ घात कुछ नहीं है, तो जहाँ घात कुछ नहीं है वहाँ 1 मान लिया जाता है। तो इसमें घात 1 है तो इसको हम लोग कहेंगे रैखिक। जिसमें चर राशि का घात 1 होता है उसको रैखिक कहते हैं। अब चलिए एक देखते हैं 2x + 6। इसमें भी चर राशि का घात 1 है तो उसको हम लोग रैखिक कहेंगे। अब एक हम लिखते हैं 3x² + 6x। इसमें ये रैखिक नहीं है। क्यों रैखिक नहीं है? तो इसमें जो चर x है उसका मैक्सिमम घात 2 है, इसलिए इसको हम रैखिक नहीं कहते हैं, इसको द्विघाती कहते हैं। अब चलिए, तो हम समझ गए कि चर कहते हैं। यहाँ एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक चर की बात होगी, या x रहेगा, नहीं तो y रहेगा, नहीं तो कोई भी एक चर रहेगा। रैखिक का मतलब कि उस पर घात 1 होगा, एक अर्थात कुछ नहीं रहेगा, वहाँ 1 हम मान लेंगे। अब दूसरा है समीकरण किसको कहते हैं। तो देखिए समीकरण का सीधा सीधा अर्थ हम समझ लेते हैं कि ये 4x + 6 = 5, यह एक समीकरण है। समीकरण का मतलब होता है कि उसके बीच में समता मीन्स बराबर का चिन्ह अवश्य होना चाहिए। बराबर के इधर भी कुछ संख्याएं हो, बराबर के उधर भी कुछ संख्याएं हो, और इसमें एक कोई चर राशि जरूर हो, तो उसको हम लोग समीकरण कहते हैं। यह एक समीकरण है और यह एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ हम चर की बात करेंगे तो चर x चर है और मात्र एक चर है, और इसमें घात 1 है तो रैखिक भी है, बराबर का चिन्ह भी है, तो ये समीकरण भी है। तो ये जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। अब हम लिखते हैं 3y + 10 = 15। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ चर जो है, चर कितने हैं? एक चर है कि 2 चर हैं कि 3 चर हैं? तो यहाँ देखेंगे मात्र y चर है, एक y चर है, तो एक चर यहाँ है, एक चर क्या है? y है। y पर घात कितना है? तो y पर घात है 1, और बराबर का चिन्ह है, तो ये समीकरण भी है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि इसमें एक चर है, घात 1 है तो रैखिक है, और दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है, तो ये समीकरण है। तो इसको हम लोग कहेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ हम लोग देखते हैं 2x + 5y = 6। ये समीकरण है कि नहीं? ये तो समीकरण है, लेकिन चर यहाँ x भी है और y भी है, तो ये 2 चर वाला, घात 1 है
तो रैखिक है, बराबर का चिन्ह है तो समीकरण है। तो यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब हम लोग को पढ़ना है इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। अब चलिए हम लोग जानते हैं समीकरण को हल करने की विधि। समीकरण को कैसे हल किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि जोड़ने पर उसके योगफल भी समान होते हैं। अर्थात कोई भी समीकरण है, मान लीजिए एक हम ले लेते हैं समीकरण x + 5 बराबर 12। तो समीकरण के दो पक्ष हैं। बराबर के जो ई साइड है बाया हाथ की ओर, इसको कहते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष जो दाहिने हाथ की ओर है उसको हम लोग कहते हैं दायां पक्ष। तो इसमें दो पक्ष हो गया, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं LHS और इसको कहते हैं हम RHS। तो किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में हम समान संख्या जोड़ सकते हैं जरूरत के अनुसार। जैसे 4x + 5 है और सेम जो संख्या इधर जोड़ते हैं वही संख्या उधर भी जोड़ना। जैसे हम 2 जोड़ते हैं तो इधर भी हम 12 + 2 कर सकते हैं। उसी तरह से हम किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या घटा सकते हैं। जैसे 4x + 6, तो समान संख्या दोनों पक्षों से हम लोग क्या करते हैं, घटा सकते हैं, उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। जैसे 4x × 5, तो इधर भी 6 में कितना से गुणा करेंगे, 5 से। किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो देखिए, किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि घटाने पर शेषफल समान होते हैं। जैसे a और b है, तो इसमें हम दोनों में समान राशि a - c या b - c। किसी समीकरण के दोनों पक्षों को शून्येतर समान राशि से गुणा करने पर, शून्येतर समान राशि इसका मतलब शून्य को छोड़ के करने पर गुणनफल समान होते हैं। जैसे में किसी समीकरण के दोनों पक्षों को शून्येतर राशि से भाग देने पर भागफल भी समान होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पक्षांतर। पक्षांतर किसे कहते हैं, तो समीकरण के दो पक्ष होते हैं। बराबर के जो बायां पक्ष की ओर रहता है उसको बायां पक्ष, और बराबर के दाहिना साइड की ओर रहता है उसको दायां पक्ष। तो हम जरूरत के अनुसार पक्ष को चेंज करते हैं। समीकरण के किसी पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष ले जाने की क्रिया को पक्षांतर कहते हैं। जब किसी पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लाया जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। इसको देखिए, यहाँ हो गया पक्ष, तो अगर कोई संख्या इधर माइनस में है तो जब इसको LHS में माइनस में है तो RHS में करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। अगर इधर प्लस में है तो इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। अगर ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अगर ये भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। जैसे देखिए, एक हम समीकरण को हल करके सिखाते हैं। इसमें करना क्या है कि जो भी चर राशि है उसको अकेले करना है। अकेले जब ये सिंगल अकेले बच जाएगा तो हमारा ये समीकरण सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एक जैसी संख्याएं हैं उसको एक जगह और जो एक जैसी है उसको एक जगह। तो इसमें हम देख रहे हैं अचर संख्याओं को एक जगह रखेंगे। तो ये 5x बराबर, अचर इसमें 2 है, एक 9 है और एक 4 है। तो 4 को हम उस साइड में ले जाएंगे। तो जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। बराबर के इस साइड ये प्लस में है तो बराबर के अब उस साइड जाएगा तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इसको पढ़ते हैं या ये 5x बराबर, ये 9 में से 4 घटाएंगे तो होगा 5। ये x को सिंगल करना है, जब x अकेले आ जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखते हैं कि ये 5 जो है दोनों के बीच में है, गुना का निशान है। तो ये x बराबर, अब बराबर के इधर 5 गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 5 अब भागा 5, ये 5 आ गया भागा में, कट गया 1, तो x बराबर हो गया 1
आंसर।